तो रजवाणी, पैसा, प्यार और प्रपंच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी इसी त्रिकोण में उलझी है, जिसे सुलझाने के लिए अब केंद्र सरकार की दो अहम जांच एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। रिया और सुशांत के प्यार और उस प्यार के पीछे प्रपंच के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने टीम बना दी, जबकि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रिया और सुशांत के बीच पैसों के लेन देन का हिसाब खंगालना शुरू कर दिया। इस केस में यही पहलू सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से समझ लीजिए कि सुशांत की मौत का पैसों से कनेक्शन क्या है, वो कितना गहरा है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को जो तहरीर दी थी, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मई 2019 में रिया चक्रवर्ती ने अपने परिवार के लोगों और कुछ अन्य के साथ मिलकर सोची समझी साजिश के तहत सुशांत से जान पहचान बढ़ाना शुरू की, ताकि वो यानी रिया सुशांत के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाकर अपने आप को फिल्मों में स्थापित कर पाए और सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें 15 करोड़ रुपए निकाले गए। उसमें से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर में हालांकि इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन यह बात दूसरे स्रोतों से सामने आ चुकी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सितंबर 2019 और इस साल जनवरी में 2 कंपनियां रजिस्टर कराई थी, जिनमें रिया और उनके भाई शौविक डायरेक्टर थे। दोनों कंपनियां रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर रजिस्टर्ड थी। अब करोड़ों के लेन देन का मामला था। हाल ही में रजिस्टर की गई कंपनियों के तार भी सुशांत और रिया से जुड़े थे। इसलिए ईडी ने खुद ही 31 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। 2 दिन तक ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। रिया को भी नोटिस भेजा गया था। हालांकि रिया ईडी के दफ्तर जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर कोई फैसला आ जाए, फिर उनसे पूछताछ। लेकिन ईडी ने सख्ती जताई तो उनकी पूछताछ के लिए उनको जाना पड़ा। वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि ईडी की पूछताछ के शुरुआती घंटों में ही एक बात साफ हो गई कि रिया की आमदनी कम थी और संपत्ति आमदनी से काफी ज्यादा। 2018-19 में रिया की कुल कमाई 14 लाख रुपए थी, जबकि इसी दौरान उन्होंने मुंबई के खार वेस्ट इलाके में 29 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा। एक दूसरा फ्लैट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिया, 6 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई, 3 लाख रुपए नकद उनके पास थे और बैंक बैलेंस भी 11 लाख रुपए का था। ये सारा हिसाब किताब 31 मार्च 2019 तक का था, जबकि सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने मई 2019 के बाद सुशांत को पूरी तरह अपने काबू में करना शुरू किया। इसीलिए ईडी ने रिया से पिछले 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगी। रिया ने दस्तावेज मुहैया कराने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा। रिया कितना सच बोल रही हैं, कितना झूठ, इसका पता लगाने के लिए ईडी ने रिया की मैनेजर श्रुति मोदी को भी तलब किया। श्रुति मोदी का नाम भी सुशांत के पिता ने आरोपी के तौर पर एफआईआर में दर्ज कराया। सुशांत की मौत के बाद श्रुति मोदी से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जुलाई 2019 से फरवरी तक
सुशांत की भी मैनेजर थी। उन्हीं के हवाले से खबर आई थी कि सुशांत को रुपए पैसे की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं थी और सुशांत का घरेलू खर्च हर महीने करीब 10 लाख रुपए था। इसमें करीब 4.5 लाख रुपए तो उस फ्लैट का किराया ही था। ईडी की टीम को रिया के भाई से शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ करनी कि सुशांत के साथ कंपनी खोलने का मकसद क्या था, उस कंपनी में किसने कितने पैसे लगाए थे। लेकिन अभी शौविक का नंबर बाद में आएगा, उससे पहले सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होनी है, क्योंकि सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर और दोस्त होने के नाते सिद्धार्थ को भी कुछ तो जरूर मालूम हो। सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों और गवाहों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक बात तो पक्की हो जाएगी कि सुशांत के साथ लेन देन में रिया, उनके भाई और दूसरे लोगों के बीच कुछ तो गोरख धंधा चल रहा था। वैसे ईडी के सवाल लाखों करोड़ों के लेन देन से जुड़े, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में 25,000 की मामूली सी रकम भी रिया और सुशांत के रिश्तों में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आई। यह पूरा चक्कर क्या है? सुशांत के फार्म हाउस पर एक एक मूर्ति स्थापित की गई थी। क्या उसके पीछे भी कोई साजिश थी? सुशांत की मौत का यह दूसरा पहलू, जिसे समझने और सुलझाने के लिए एक बार फिर सुशांत के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के पन्ने पलटने हों। उसी के लिए बस हम 3-3.5 मिनट का यहां ब्रेक लेते हैं। अब जाइएगा कहीं, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट बाद हम जो बताने जा रहे हैं उसमें इस सवाल का जवाब छिपा है कि रिया और सुशांत का प्यार उनके परिवार को एक बड़ी साजिश का हिस्सा क्यों लगने लगा। मुंबई में ईडी के दफ्तर में जब रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों रुपए के बारे में सवाल जवाब चल रहा था, तभी एक और खबर आई, बेहद हैरान करने वाली। पटना पुलिस की जो टीम आधी अधूरी जांच करके मुंबई से लौटी थी, उसी के बाद यह राज सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत हर महीने अपने पिता कृष्ण किशोर सिंह को 25,000 रुपए भेजते थे। यह इकलौते बेटे का अपने बुजुर्ग पिता के लिए प्यार था। लेकिन बिहार पुलिस के सूत्रों का कहना है कि रिया को इस बात से दिक्कत थी। वो सुशांत से कई बार नाराज हुई थी कि वो हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए क्यों भेजते। अगर ये बात सच है तो सुशांत के पिता का यह आरोप दमदार हो जाता है कि रिया हर हाल में सुशांत को परिवार के लोगों से दूर रखना चाहती। और सुशांत के पिता का आरोप यही है कि सुशांत को अपने काबू में रखने, अपने हिसाब से चलाने के लिए ही रिया ने मानसिक बीमारी का जाल बुना। पटना में दर्ज एफआईआर अब सीबीआई के पास पहुंच चुकी है, जिसमें सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत को रिया ने सबसे पहले उनके खुद के खरीदे गए घर से दूर किया था। सुशांत के दिमाग में यह वहम रिया और उनके परिवार के लोगों ने बैठाया कि बांद्रा के कैप्री हाइट्स वाले मकान में भूत प्रेत का साया है। सूत्रों के मुताबिक भूत प्रेत और टोने टोटके का चक्कर सुशांत के फार्म हाउस तक पहुंच चुका था। महाराष्ट्र में पुणे के पास पावना नाम की जगह है, जहां सुशांत ने एक फार्म हाउस लीज पर लिया था। वो अक्सर वहां छुट्टियां बिताने जाते थे। सुशांत ने अपने जन्मदिन पर पूजा का जो वीडियो पोस्ट किया था वो उनके फार्म हाउस का ही था, वहीं का बताया जाता। खबर है कि सुशांत के फार्म हाउस पर भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति मुंबई से लाकर स्थापित की। तब जो पूजा हुई थी उसमें सुशांत के अलावा रिया, उनके माता पिता और भाई भी फार्म हाउस पर मौजूद थे। आरोप है कि यह मूर्ति भी रिया के कहने पर ही लगाई गई थी।
क्योंकि रिया ने वहां भी भूत देखने का दावा किया। सुशांत के पिता का आरोप है कि भूत प्रेत की बात जब सुशांत के दिमाग पर हावी हो गई तो उसी का फायदा उठाकर रिया ने उनको मानसिक तौर पर बीमार बताया और इलाज के नाम पर मनोचिकित्सकों के पास ले जाने। इससे भी ज्यादा संगीन आरोप यह है कि रिया ने सुशांत को मुंबई में ही अपने बताए डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर किया। इसी वजह से सुशांत के परिवार को शक है कि शायद इलाज की आड़ में ही उनको दवाओं का ओवरडोज देकर और बीमार बना दिया गया। अब सुशांत को भूत प्रेत का वहम था या उनको कोई मानसिक बीमारी थी, इस पर विवाद है। सुशांत के दोस्त, उनके पुराने नौकर कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर फिट थे, जबकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया था कि सुशांत कुछ समय से इंटरनेट पर जिन मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी ले रहे थे उनमें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी, दिमागी बीमारी भी थी। इस बीमारी का भूत प्रेत से गहरा नाता है, ये बात मनोचिकित्सक भी मानते हैं। भारतीय मूल के 4 मनोचिकित्सकों ने इस पर एक रिसर्च की थी, जिसे अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर 2012 में प्रकाशित किया गया। इस रिसर्च में बताया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया के 62% मरीज भूत प्रेत में विश्वास करने लगते हैं और उनमें भी करीब 47% मरीजों को लगता है कि उनकी बीमारी पूजा पाठ करने से ही ठीक हो सकती। तो क्या सुशांत को भी ऐसा ही कोई वहम हो गया था? यह बात सुशांत के बैंक खाते की डिटेल से ही सामने आ चुकी है कि पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच उनके घर पर लगातार कोई बड़ी पूजा हो रही थी, जिसके लिए 1,91,000 की पूजा सामग्री मंगाई गई थी। पूजा कराने वाले पंडित को 11,000 रुपए दक्षिणा दी गई थी। सुशांत धार्मिक स्वभाव के थे, उनके पूजा पाठ करने में कोई असामान्य बात नहीं महसूस होती, लेकिन मामला इतना जटिल हो चुका है कि मामूली बातें भी केस को सुलझाने में बड़ा सुराग बन सकती। यही वजह है कि सीबीआई की जिस टीम को सुशांत की मौत की जांच सौंपी गई है, वो पटना पुलिस का सारा रिकॉर्ड बारीकी से पढ़ने में जुटी हुई। खबर है कि पटना पुलिस ने एफआईआर की कॉपी पहले ही सीबीआई को दे दी थी। अब जो टीम मुंबई से लौटी है, उसने सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दी। हालांकि यह अब तक साफ नहीं है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस का रवैया क्या रहने वाला है। मुंबई पुलिस और सीबीआई की नजरें भी अब सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अंतिम फैसला आना बाकी। वैसे बिहार में एफआईआर दर्ज होने से पहले खुद रिया ने सीबीआई जांच की मांग की। क्या वो सीबीआई जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या मुंबई पुलिस सीबीआई के साथ भी वैसा ही रवैया दिखा सकती है जैसा उसने बिहार पुलिस के साथ दिखाया था? राजनीति और कानूनी दांवपेच के अलावा अभी सुशांत की मौत के कितने पेच सुलझाए जाने बाकी हैं, इस सब पर बात करेंगे। 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 3 मिनट। सुशांत की मौत का बीते 54 दिनों में इतने मामलों से क्रॉस कनेक्शन हो चुका है कि उसमें से काम की जानकारी ढूंढना भी सीबीआई के लिए आसान नहीं होगा। इस मामले की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की। सुशांत की मौत से जुड़े सभी अहम दस्तावेज और जांच रिपोर्ट मुंबई पुलिस के पास हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, दूसरी फोरेंसिक रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा होते हैं, इसलिए सीबीआई को वो तमाम रिपोर्ट हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सुशांत की मौत का एक सिरा उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है।
खुद सुशांत के पिता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि दिशा सालियान को रिया ने ही सुशांत की सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी पर रखा। दिशा की मौत के बाद ही सुशांत को घबराहट होने लगी थी। रिया तब सुशांत को छोड़कर जा चुकी थी। उनका फोन नंबर भी ब्लॉक कर चुकी थी। इसलिए सुशांत को आशंका थी कि रिया कहीं उनको दिशा की मौत के मामले में न फंसा दे। यह आरोप सुशांत के पिता का है, जिसकी जांच भी सीबीआई को करनी। मतलब यह कि सीबीआई को सुशांत के साथ साथ दिशा सालियान की मौत की गुत्थी भी सुलझानी पड़ेगी। जबकि दिशा की मौत की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और दिशा के परिवार के लोग इस बात को खारिज कर चुके हैं कि दिशा और सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है। ऐसे में सीबीआई के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि वो दिशा की मौत की जांच से जुड़े लोगों का कितना सहयोग ले पाती। वैसे सीबीआई का आधा काम ईडी आसान कर सकती, जो सुशांत की रिया और उनके परिवार के लोगों के साथ आर्थिक लेन देन की जांच में जुटी है। रिया ने कुछ सवालों के जवाब तो जरूर दिए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि रिया के रवैये से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। उन्हें यही लग रहा है कि रिया जांच में सहयोग नहीं कर रही। ऐसी खबरें जांच की शुरुआत में आने लगें तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं। या तो आरोपी की तरफ से जांच की दिशा भटकाने की कोशिश हो रही है, या फिर जांच एजेंसी को समझ में आने लगा है कि पूछताछ से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि किसी परिवार वाले को बुला करके हैंडओवर करें कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। सुशांत पर रिया ने काला जादू करवाया। रिया ने सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे। तंत्र मंत्र तिजोरी और सुशांत की मौत का राज। चौदह जून को सुशांत की मौत हुई और इसके बाद शुरू हुआ इस मौत से जुड़े ऐसे राज सामने आने का सिलसिला जो अब तक बदस्तूर जारी है। मुंबई पुलिस तो सुशांत की मौत को लगभग खुदकुशी करार दे चुकी थी, लेकिन बिहार पुलिस के इस मामले में तफ्तीश शुरू करने के बाद कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए जिनसे सुशांत की मौत पर सस्पेंस गहराने लगा। हालांकि अब इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में है, जिसने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये 7 लोग हैं रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और एक अज्ञात शख्स। सीबीआई इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती है, लिहाजा वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिहार पुलिस की जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज मिलने, उनके विश्लेषण करने और कानूनी राय लेने के बाद ही मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। गौर से देखिए, बिहार पुलिस का यह वही हलफनामा है जिसे उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें बिहार पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद सामने आए ऐसे राज दर्ज किए हैं जिनसे सुशांत की मौत पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार पुलिस के इस हलफनामे में लिखा है कि सुशांत को रिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। रिया ने सुशांत पर
काला जादू करवाया था। रिया ने सुशांत के फार्म हाउस पर शिव जी की मूर्ति लगवाई थी। रिया ने फार्म हाउस में भूत दिखने का दावा किया था। सुशांत के घर पर लंबे समय तक टोने टोटके का खेल चलता रहा। सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है? और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है, इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही। तो दोषी है और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप पहले से लगाया जा रहा है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर काला जादू करके उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रिया सुशांत पर बार बार पुराना फ्लैट छोड़ने के लिए दबाव बनाती थी। रिया कहती थी कि सुशांत को इस फ्लैट में भूत दिखते हैं। आरोप है कि काले जादू के चलते ही सुशांत मानसिक रूप से कमजोर हो गए और वो रिया के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते हैं, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। तो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, एकदम यही फर्क था। सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो शिव जी के भक्त जरूर थे, लेकिन जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी, क्योंकि सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की 11 प्रवेश परीक्षाएं पास की थी। लिहाजा विज्ञान के एक होनहार छात्र की जादू टोने में यकीन करने की बात हजम नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती थी? क्या उसने ब्लैक मैजिक के जरिए सुशांत को काबू में कर रखा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और सीबीआई इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बिहार पुलिस के हलफनामे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे रिया पर शक और गहरा जाता है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए देते थे, जिसकी वजह से रिया ने कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट की छानबीन में पता चला कि रिया सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। सुशांत फिल्म छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऑर्गेनिक खेती नहीं करने दी। सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया। साल भर तो उनके पैसे पे रही, पूरा अपने भाई का बर्थडे पार्टी तक उनके क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया। और सडनली अगर आपका मान लो ब्रेकअप भी बनता है तो इतना तो आदमीयता भी होती है कि आप परिवार वालों को बताओ कि भाई ये दवाइयाँ चल रही थी, ये इनके प्रॉब्लम है, जरा आप आगे देखो कि इसमें और इनको जो भी होगा आप ट्रीटमेंट करो, अब मेरी जिम्मेदारी आज से नहीं है। हैंडओवर करना तो दूर की बात है, मोबाइल तक ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए ये सब जो हमारा FIR है ये तो पूरा उसका पुष्टि करता है। सुशांत की जायदाद पर रिया की नजर थी या नहीं? सुशांत के पैसे रिया उड़ा रही थी या नहीं? सुशांत की मानसिक हालत के लिए रिया ही जिम्मेदार थी या कोई और? इन तमाम सवालों की पड़ताल जारी है। सीबीआई जांच शुरू करेगी और जल्द ही सच से पर्दा उठा देगी। लेकिन सुशांत की मौत के मामले में रिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिया से घंटों चली पूछताछ इसकी तस्दीक करती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर मुंबई पुलिस अब तक सवालों के घेरे में थी। अब वो शक के दायरे में भी आ गई। वो अब सफाई देने के लिए मजबूर है और पुलिस को सफाई तभी देनी पड़ती है जब लोगों के मन में यह बात घर कर जाए कि वो किसी को बेवजह फंसा रही है या किसी को बचा रही। मुंबई पुलिस की साख पर सवाल तो उसी दिन खड़ा हो गया जब सुशांत के पिता ने पटना में FIR दर्ज कराई
और जांच मुंबई पुलिस ने से न कराने की अपील भी कर दी। बिहार पुलिस को जांच करने से रोकने के बाद मुंबई पुलिस की नीयत पर सियासत होने लगी। अब रिया चक्रवर्ती के फोन कॉल रिकॉर्ड की फांस भी मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के गले पड़ी। खबर है कि रिया चक्रवर्ती से डीसीपी ने 5 बार फोन पर बातचीत की थी। इस पर उन्होंने सफाई दी कि सुशांत की मौत की जांच और समन भेजने के लिए उन्होंने रिया से बात की थी। इसका कोई और मतलब ना निकाला जाए। फिर भी मतलब तो निकाला जा रहा है, क्योंकि किसी केस की जांच के लिए आरोपी या गवाह को तलब करने की जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होती, जो खुद या अपनी टीम के किसी जूनियर अफसर के जरिए संपर्क साधता है। वैसे रिया को फोन करने वाले डीसीपी त्रिमुखे का नाम पहली बार विवाद में नहीं आया। मई 2009 में वो प्रोबेशन पर थे और पुणे में तैनात थे। तब हत्या के 2 आरोपियों की जमानत के खिलाफ जवाब दाखिल न करने की वजह से सेशंस कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। अगस्त 2018 में जब अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी की फोन कॉल रिकॉर्ड का विवाद गरमाया था, उस मामले में भी डीसीपी त्रिमुखे की भूमिका विवादों में घिरी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणियां की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया था। फिलहाल डीसीपी त्रिमुखे ही नहीं, बल्कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई के हवाले होते ही मुंबई की कांदिवली पूर्व सीट से विधायक अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को तुरंत छुट्टी पर भेजा जाए, क्योंकि उन्हें शक है कि सुशांत की मौत से जुड़े सुराग और सबूत मिटाए जा सकते हैं। वैसे इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच जिस कदर टकराव हुआ और दोनों राज्यों की सरकारों के बीच जो राजनीति हुई, उससे यह आशंका भी है कि कहीं सीबीआई की जांच भी राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। वजह यह है कि सीबीआई की जांच का आधार सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर। मुंबई पुलिस ने उस एफआईआर की जांच आगे नहीं बढ़ने दी। मामला अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में तब्दील हो गया। वही संकट अब सीबीआई के सामने भी। इसीलिए केंद्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सीबीआई का पक्ष सुनने की अर्जी भी दाखिल कर दी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही सीबीआई इस मामले की जांच की रफ्तार बढ़ाएगी। तब तक सुशांत की मौत में नए किरदार, नई कहानियां, ये सब आने का दौर थमता नहीं दिख रहा। शुक्रवार दिन के करीब 12 बजे रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंची। सलवार सूट पहने रिया मीडिया के सवालों को अनसुना करते हुए ईडी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो मास्क पहने हुई थी, इसलिए चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन रिया की आंखों में ईडी की पूछताछ का खौफ साफ नजर आ रहा था। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी के पास जा चुका है। ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच भी शुरू कर दी है और अब तक इस पूरे मामले में ईडी ने 3 लोगों से पूछताछ भी की है, जिसमें पहला नाम सुशांत सिंह राजपूत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनसे पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती के सीए से पूछताछ की है और अब आज रिया चक्रवर्ती को बाकायदा ईडी ने समन जारी कर आज उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सवालों की फहरिस्त लंबी थी, लिहाजा रिया को ईडी दफ्तर में घंटों गुजारने पड़े। इस दौरान उनके भाई शोविक चक्रवर्ती एक बार बाहर आए और फिर कुछ ही देर बाद दोबारा ईडी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखे। दरअसल शोविक से उन संपत्तियों के दस्तावेज लाने के लिए कहा गया था जिन संपत्तियों का जिक्र रिया ने अपनी पूछताछ में किया। यही नहीं, साफ जाहिर हो रहा था कि रिया की कमाई, रिया की संपत्तियों और सुशांत के पैसों से जुड़े सवालों की बौछार हो रही है।
जिसे झेलना रिया और उनके भाई के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। इसी बीच ईडी से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आई कि रिया चक्रवर्ती ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। रिया ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे रही हैं। रिया ने ईडी को ज्यादातर सवालों के जवाब में यह कहा कि उन्हें याद नहीं। लेकिन रिया के लिए मुश्किल का सबब यह है कि प्रवर्तन निदेशालय आखिरी बार उनसे पूछताछ नहीं कर रही थी, बल्कि दोबारा पूछताछ के लिए ईडी रिया को समन भेज सकती है। जाहिर है सुशांत की मौत की आंच रिया और उनके परिवार तक पहुंच चुकी है। रिया, उनके भाई, उनके पिता और उनकी मां सब शक के घेरे में है। तो वहीं ईडी ने रिया से 5 साल तक का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा। हालांकि रिया ने आईटीआर से जुड़े तमाम दस्तावेज बाद में वकील के हाथों भिजवाने की बात कही, लेकिन अब तक की पूछताछ में ईडी को रिया की संपत्तियों के बारे में कई अहम जानकारियां हाथ लगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के खार वेस्ट में रिया का एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 29 लाख रुपए है। इसके अलावा रिया ने 6 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। रिया के बैंक खातों में 11 लाख रुपए हैं। रिया के पास 3 लाख रुपए कैश के रूप में है, जबकि 50,000 के गहने और दूसरे फ्लैट के लिए 1 लाख रुपया डिपॉजिट भी दे रखा है। रिया ने कोई इंडिपेंडेंट काम इस साल में नहीं किया है, जैसा कि अभी तक पब्लिक डोमेन में आए नहीं। उन्होंने बड़े फिल्म नहीं किए, कोई उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कोई उनका ऐसा नहीं चल रहा था। तो अगर उनका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो सारा ही अगर सुशांत सिंह के उस पे पैसे पे ही रह रही थी और उनका पैसा अगर इस तरह से या तो कैश विड्रॉल के माध्यम से निकाला है या कोई दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करके उसको घुमाया है, तो ये सारी बातें ईडी देखेगी। सुशांत के पैसे से रिया खुलकर ऐश कर रही थी या नहीं? सुशांत के पैसे से रिया अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी या नहीं? इसका सच जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया के कॉल डिटेल से भी इस केस की तफ्तीश में मदद मिल सकती है। रिया के कॉल डिटेल से पता चला है कि पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को महज 142 बार कॉल किया था, जबकि इस दौरान रिया ने सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती से 800 बार फोन पर बात की, जबकि अपनी मां संध्या चक्रवर्ती से 890 बार फोन पर बात की। यही नहीं, रिया ने सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बात की थी, जबकि रिया ने मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी 4 बार बात की थी। आपको बता दें कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ही सुशांत केस की जांच कर रहे हैं। रिया की कॉल डिटेल से यह साफ हो जाता है कि सुशांत की जिंदगी में रिया का कितना दखल था। यही नहीं, रिया मुंबई पुलिस के उस अधिकारी के संपर्क में भी थी जो सुशांत केस की जांच कर रहा है। पटना पुलिस मुंबई गई थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा, उस समय भी वो गायब हो गई थी घर से। तो हमने कहा था मीडिया के आप ही के माध्यम से कि भाई रिया को पुलिस को फेस करना चाहिए और उनको अपनी सच्चाई बताना चाहिए या उनके पास जो कुछ प्रूफ है अपने बचाव का वो रखना चाहिए। तो भागने से काम नहीं चलेगा और कब तक भागेंगी, भाग के आखिर कहाँ जाएंगी। और वही हाल अभी ईडी से भाग रही है, कल को सीबीआई से भागेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाग पाएगी। सुशांत की मौत में रिया की कोई भूमिका है भी या नहीं, इसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। तो उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुद को इस केस में पार्टी बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का हवाला देते हुए कहा है कि चूंकि जांच सीबीआई को दी गई है, इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार का भी पक्ष सुने। मतलब ये कि सुशांत केस से जुड़ा सच सामने लाने की कोशिशें अब तेज हो गई।